नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी ने रूस से तेल नहीं खरीदने का दिया भरोसा। विदेश मंत्रालय ने दावे को किया खारिज, कहा ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर नहीं हुई कोई बात। मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। गुजरात सरकार में सीएम को छोड़ सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया इस्तीफा मंजूर। कल होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। उम्मीद पर खतरे उतरे इन्फोसिस और विप्रो के दूसरी तिमाही के नतीजे। इन्फोसिस की सीसीआई 2.2% बढ़ी। पूरे साल की गाइडेंस में 2 से 3% ग्रोथ बढ़ी। वहीं विप्रो के उम्मीद से बेहतर मार्जिन। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिवाली। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। कंजम्पशन, बैंकिंग, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड भाव, 1,28,000 के पार। चांदी भी चमकी, 1,65,000 के करीब पहुंची। यूएस चीन के बीच बढ़ते तनाव और यूएस में जारी शटडाउन से कीमतों में तेजी। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन स्वामी के किए दर्शन। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में आज भी कई दिग्गज नेताओं का नामांकन। बीजेपी के सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव ने भरा पर्चा। महुआ से तेज प्रताप यादव का भी नामांकन। बिहार में महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं। 24 सीटों पर अड़े मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश जारी। महागठबंधन छोड़ने पर आरजेडी और कांग्रेस का प्लान बी तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बड़ा दावा किया है, कहा है कि व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल की खरीद नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन भी रूस से तेल खरीदना बंद करे। I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि भारत हमेशा से तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टर है। एनर्जी आउटलुक में बढ़ती अस्थिरता के बीच सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई है। अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले ट्रंप के बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम मोदी ने ट्रंप को ये तय करने और घोषित करने की अनुमति दी है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री लगातार फटकार मिलने के बावजूद ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। पीएम मोदी ने शर्म अल शेख में भी होने वाले सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का खंडन भी नहीं किया।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को जियोपॉलिटिकल समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी बनकर रह गई है। I heard the Congress asking why there is no trade deal. So it's a rudderless party, leaderless party, and directionless party. The Congress really needs to introspect, because I suspect today even the opposition doesn't look at Congress as their leader. Forget any leadership of the country. इधर गुजरात कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दिया। डिटेल के साथ केतन जोशी हैं हमारे साथ। क्या हो रहा है केतन जी गुजरात में? देखिए, मुख्यमंत्री को छोड़कर 16 मंत्री, जो कि जिसमें से 5 कैबिनेट और बाकी राज्य कक्षा के मंत्री, सभी ने इस्तीफा दे दिया है। 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस्तीफा का एक जो लेटर है वो राज्यपाल को देंगे और नए मंत्रिमंडल का जो कल शपथ होने वाला है उनकी सूची भी सौंपेंगे। जो सूत्रों ने हमें बताया है उसके मुताबिक जो मौजूदा मंत्री है उनमें से सिर्फ 5 को रिपीट किया जाएगा, बाकी का इस्तीफा है वो कंटिन्यू किया जाएगा और नए 12 से 14 चेहरे को शामिल किया जाएगा। इसके 3-4 प्रमुख कारण है। एक तो 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव है, 2027 के शुरुआत में है, वाइब्रेंट समिट है, तो तैयारी करने का एक पूरा का पूरा मौका मिले। इसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव भी लड़े और जीत भी गए, तो उनमें से 3-4 लोगों को है वो पार्टी में लाने की एक तैयारी चल रही है। दूसरा कि एक मंत्री जिनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप था और कई सारे मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस वीक था, तो ये बदलने की एक कवायद होती है। इससे पहले जब विजय भाई रूपानी आए थे तो पूरा का पूरा एक कुनबा उनके साथ लेकर आए थे, तो यही थियरी वापस रिपीट होती दिख रही है। तो 4-5 मंत्री को छोड़कर सभी को बदल दिया जाएगा और कल 12:39 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ समारोह होगा और मुख्यमंत्री के अलावा जो राष्ट्रीय नेता है खासकर अमित शाह वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी के रूप में और ओबीसी एससी एसटी को भी ज्यादा तवज्जो मिले, प्रांतवार जिन जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। कुछ नए चेहरे भी दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केतन जी। तो कल हो जाएगा फेरबदल पूरा। बढ़ते आगे, सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिवाली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं, साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट की डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन डेफिनेटली बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो इसने अपने फ्रंट फुट पे आके बैटिंग की है। निफ्टी भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ है और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छे खासे गेन्स जो है आज के सत्र में देखे गए हैं। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर आज जो है वो हरे निशान के साथ ही बंद हुए हैं। कुछ ही सेक्टर ऐसे थे जैसे कि ऑयल एंड गैस हो गया, उसमें थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम। निफ्टी ऑटो की बात कर ली जाए तो यहाँ पे तो हमें अर्ली ट्रेड में 1.5% तक के गेन्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो देखते हैं सबसे पहले निफ्टी में बढ़ने वाले कौन से शेयर्स रहे हैं। नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक और टाइटन। एफएमसीजी पैक में भी अच्छी खासी रौनक आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एचडीएफसी लाइव, यहाँ पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद रिफ्लेक्शन, इटर्नल के नंबर आए, नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे, जिसके बाद यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई लाइव आज थोड़े से प्रेशर में बंद हुए हैं। मिड कैप के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो देखिए ओबरॉय रियलिटी, सोना बीएलडब्ल्यू, एसआरएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अच्छे खासे गेन। रियलिटी पैक और इनफैक्ट जो ऑटो एंसिलरी पैक है यूएस इंडिया के ट्रेड के चलते यहाँ पे एक बस देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में मैक्स फाइनेंशियल, डिलीवरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एनएलसी इंडिया में जो है वो इस टाइम पे थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जिस्ट ऑफ द मार्केट आज देखा जाए तो अच्छे खासे गेन्स हमें सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिले हैं। अर्निंग्स ग्रोथ और जीएसटी रेट कट के असर की तस्वीर दिसंबर से साफ होगी, ये कहना है एमओएफएसएल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल से जुड़े स्पेस में आउट परफॉर्मेंस की बात कही।
बैंकिंग पर आप क्लियरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आप 7 या 8 बार ऑलरेडी बैंकिंग बोल चुके हैं। हाँ। और जो आपने बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने भी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि शायद एक ही रेट कट बाकी सिस्टम में, लेकिन पिछली पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हमारा फोकस ग्रोथ पर होगा और अब हम जो जरूरत होगी वो करेंगे। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो लोगों की ईएमआईज कम होंगी, वो सब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो बैंकों में आप किस पॉकेट में सबसे ज्यादा बुलिश है फिर बैंकों को लेकर? या आपको लग रहा है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा एनबीएफसी सिस्टम सब चलेगा? नहीं, देखिए लेंडिंग जो है ना आपका, द मोमेंट क्रेडिट एक्सपांड्स द मैजिक स्टार्ट्स, देन द इशू इज कौन से बैंक में अच्छा लीडरशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबके पास, मतलब बड़े बैंक के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे बैंक के पास अपना निश है नॉल, बट लीडरशिप में वो दम है क्या? जैसे आपने M&A बैंकिंग दे दिया, सी लुक एट व्हाट गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज। गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? ही इज रिलीजिंग द पॉकेट्स व्हिच वर नेवर ओपन। अच्छा, उनको यदि सजेशन मिलेगा, उनको समझ में आया तो वो भी करेंगे वो। सी जब सरकार लग जाती है ना काम पे कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब उनके पास बहुत हथकंडे हैं। भाई आप जीएसटी मान लो 18% की है, जीएसटी 12 कर दो, आग लग जाएगी बाजार में। तो बहुत सारे हथकंडे इनके पास में, सो हाउ मच गवर्नमेंट वांट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना हर तरीके से, चाहे सेबी से हो, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई हो, चाहे फिस्कल हो, टैक्स कट हो, मतलब हर तरीके से आप हवन में घी डाल रहे जा रहे हो। अब वो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना रिवर्स करने में। तो मेरे को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर शुड बी अ गुड क्वार्टर टू जज। ये जो जीएसटी का जो बीच में 12-13 दिन का जो विंडो आ गया था, 20 दिन का था, वो 20 दिन का, उससे लग रहा है आपको थोड़ी इक्वेशन खराब हो गई? बहुत खराब हो गया, थोड़ा अनसेटल हो गया। सितंबर क्वार्टर खराब ही हो गया, तो सब रोते हुए आएंगे रिजल्ट, है ना। और उसके बाद अब कमेंट्री कब आएगा? से मान लो अक्टूबर एंड में आया, तब तो उसको 4 हफ्ते का उसको या 5 हफ्ते का उसके पास पोस्ट दशहरा वर्किंग रहेगा। तो मैं कंपनी से बात करता हूँ तो सब कंफ्यूज हो गए हैं कि जो अच्छा चल रहा है राइट नाउ, सब एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन उन्होंने इतना हिल लिया थे 20 दिन में कि उनकी हिम्मत, जबान नहीं खुल रही है कि भाई मतलब वी आर इनटू अ टेरिफिक टाइम कर गए, पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव। तो मुझे लगता है कि आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन डिसंबर रिजल्ट्स। कंजम्पशन विल पिक अप एंड लेट्स हियर द कमेंट्रीज। आपका इंश्योरेंस में 18% से 0% कर दिया आपने, लाइफ इंश्योरेंस, वेरी लार्ज सेगमेंट एंड वेरी अंडर पेनिट्रेटेड। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। हालांकि शॉर्ट टर्म देयर इज अ चैलेंज बिकॉज इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उनको लॉस होगा थोड़ा सा, बट समझना चाहिए कि क्या भाई, देखिए आपका 100 रुपये देते थे आप, उसमें से आप 80, 82, 83 रुपये आप इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते थे और 18% डेली को भेजते थे आप। अब वो 18% डेली भेजने का काम खत्म हो गया। पूरा आप 100 रुपये देते, 100 रुपये का आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। ऐसा तो डील कभी मिला ही नहीं है। ठीक बात है। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20% मोर काइंड ऑफ कवरेज एंड अंडर पेनिट्रेटेड, अंडर कवर्ड है। जिन्होंने लिया उन्होंने भी छोटा पॉलिसी लिया है। बिल्कुल। तो लेकिन इस सब में होने में 6-8 महीने लगेगा, तो माहौल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो मुझे लगता है कि दिसंबर से चालू होगा एंड वी शुड हैव गुड टाइम। दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। देश में सोने चांदी के दाम लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। MCX पर सोने का भाव 1,28,000 प्रति 10 ग्राम पर के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी ने भी तेजी दिखाई और MCX पर 1 किलो चांदी 1,65,000 के करीब पहुंच चुकी है। सोने चांदी में ज़बरदस्त तेजी के कई वजहों से देखने को मिल रही है। US चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर US में जारी शटडाउन की वजह से कीमतों में तेजी देखी जा रही है और चांदी के दाम जब 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं तभी इधर बाजार में चांदी गायब हो गई है। अगर आपको चांदी चाहिए तो कम से कम 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर 15,000 रुपये प्रति किलो तक का प्रीमियम देना पड़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट। चांदी के दाम रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब बाजार में दाम 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गए हैं। 5 महीनों से चांदी की कीमतों में आंधी चल रही है। जाहिर है डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन बाजार से चांदी की सप्लाई पूरी तरह से गायब हो गई है। कई सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंडों ने नया निवेश लेना बंद कर दिया है या फिर प्रीमियम पर चल रहे हैं।
अब अगर आपको बाजारों से चांदी खरीदनी है तो या तो आपको 15 दिन का डिलीवरी का टाइम देना होगा या फिर 15,000 रुपए प्रति किलो तक का प्रीमियम देना होगा। एक्सचेंज के तौर पर यह बहुत ही सही है कि वोलेटिलिटी जैसे बढ़ती है आप मार्जिन बढ़ाते रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर्स या ट्रेडर्स या सब ब्रोकर्स जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं वो रिस्क में नहीं आए, और सेलर्स को ये समझना चाहिए कि अगर इतनी वोलेटिलिटी है और प्राइस इतने निरंतर बढ़ रहे हैं तो अपनी पोजीशंस को नियमित रूप से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको ट्रेड करें। चांदी में आई तेजी के पीछे कई कारण हैं। पहला, इंडस्ट्री की मांग बढ़ रही है। दूसरा, इसकी सप्लाई पूरी तरह से स्थिर है। भारत में हाल ही में सरकार ने चांदी के फ्री आयात पर रोक लगाई है और दिवाली की खरीदारी की वजह से भी मांग बढ़ी हुई है। इनिशियल मार्जिन करीबन 13.16 के करीब है और एडिशनल मार्जिन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पे हमने 2% का ऐड होते हुए देखा है। ELM 1.25 है, कुल मिला के 16.41% का अब मार्जिन हो चुका है। अर्थात मार्केट में जो वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, हम रोज देख रहे हैं कि चांदी में 5-6% का मूव हो रहा है, तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए एक्सचेंज पे ये कदम उठाया गया है। जानकारों के मुताबिक चांदी जल्दी ही 1,90,000 रुपए का स्तर पार कर सकती है और उतनी ही तेजी से इसमें गिरावट भी आ सकती है। इसलिए सच पूछिए तो अभी चांदी से दूर रहने में ही आपकी चांदी है। असीम मनचंदा, दिल्ली। डिफेंस सेक्टर के लिए कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। तेजस एयरक्राफ्ट के सबसे एडवांस वर्जन LCA Mark 1 की तीसरी असेंबली लाइन से बनकर तैयार होने वाले पहले एयरक्राफ्ट को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोल आउट करेंगे। ये HAL के नासिक प्लांट में बनने वाला पहला Mark 1 एयरक्राफ्ट होगा। नासिक प्लांट से Mark 1A एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन का जायजा लिया लक्ष्मण रॉय ने। इस वक्त हम खड़े हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में। ये नासिक प्लांट की ये असेंबली लाइन है। ये जो असेंबली लाइन है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये एयरक्राफ्ट पहली बार यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये तेजस एयरक्राफ्ट का सबसे एडवांस वर्जन है, जिसको Mark 1A कहते हैं। ये Mark 1A जो है ये सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है और उसका पहले से प्रोडक्शन बेंगलुरु में हो रहा था, लेकिन बेंगलुरु में 2 प्रोडक्शन लाइन थी। अब यहाँ पे एक अलग से प्रोडक्शन लाइन नासिक में शुरू की गई है और इस बेंगलुरु में 16 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की सालाना उत्पादन क्षमता थी। नासिक में 8 ऐसे एयरक्राफ्ट सालाना बनाने की क्षमता होगी, यानी HAL की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ करके 24 ऐसे Mark 1A की हो जाएगी। यानी हर साल HAL अब 24 Mark 1A एयरक्राफ्ट बना सकेगा और इस नासिक के प्रोडक्शन लाइन से बनने वाले पहले Mark 1A फ्लाइट का रोल आउट या फिर कहें कि उड़ान कल रक्षा मंत्री के सामने किया जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी खास बात बता दूं कि इसके साथ ही HAL जो है, HAL के पास जितने भी ऑर्डर हैं अब तक कुल 180 Mark 1A का ऑर्डर आ चुका है। अब इस प्रोडक्शन लाइन के शुरू होने के बाद, असेंबली लाइंस के शुरू होने के बाद HAL अपने ऑर्डर को समय पर पूरा कर सकेगा, इस बात की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इस नई प्रोडक्शन लाइन को लगाने में HAL ने करीब 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया था और खास बात यह है ये जो Mark 1A एयरक्राफ्ट है ये कई मायनों में काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरियल है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है और कई मायनों में कहें तो ये दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले एयरक्राफ्ट माना जाता है और इंडियन एयरफोर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और यही वो एयरक्राफ्ट है जिसमें GE से आने वाले इंजन लगाए जाएंगे और GE से अब तक 4 इंजन आ चुके हैं, बाकी इंजन आएंगे। तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बनता जाएगा उस इंजन को इसमें लगाया जाएगा और फिर यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और पूरे डिफेंस की भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लक्ष्मण रॉय, नासिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें पावर, ट्रांसमिशन, सड़क, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की योजनाएं शामिल हैं। सरकार आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर खासा जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जो तेज विकास का काम कर रही है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के नेतृत्व की तारीफ भी की।
पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिवाली से पहले हवाई यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। डीजीसीए के निर्देश पर एयरलाइंस ने कई रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दी है। इससे टिकटों पर दबाव कम हुआ है। हालांकि कुछ रूट्स पर किराए अब भी महंगे हैं, लेकिन जो यात्री अब टिकट बुक कर रहे हैं उन्हें 10 दिन पहले की तुलना में कुछ सस्ते दाम पर टिकट जरूर मिल रहे हैं। अभी क्या है हवाई किराए की स्थिति, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, दिवाली आती है तो किराए आमतौर पे बढ़ते ही हैं, इस बार भी बढ़े हैं, लेकिन अगर पिछले 10 दिन के एयरफेयर का एनालिसिस करें तो इसमें आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। 10 दिन पहले जब हमने एनालिसिस की थी तो कई सेक्टर्स में जो किराए थे वो 30% 40% तक बढ़ गए थे। उसमें अब थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिल रही है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि डीजीसीए ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को कहा कि वो अतिरिक्त फ्लाइट चलाए और उसका असर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। कुछ खास सेक्टर्स के एनालिसिस जो हमने दिवाली से एक दिन पहले की थी और अब जो की है तो उसमें जो अंतर देखने को मिल रहा है, अगर हम दिल्ली मुंबई रूट की बात करें, काफी बिजी रूट है। इस वक्त 5,000 रुपए का आपको टिकट को मिल रहा है, जबकि यही 10 दिन पहले 7,000 रुपए का था। दिल्ली अहमदाबाद रूट की अगर हम बात करें तो 3200 रुपए का टिकट है। दिल्ली इंदौर की बात करें तो 4600 रुपए का टिकट है, जो कि काफी अफोर्डेबल रेंज में आता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूट जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, दिल्ली कोलकाता की अगर बात करें, 10 दिन पहले ये किराए जो है 11,000 तक पहुंच चुके थे। अब इसमें थोड़ी सी कमी आई है, 8300 रुपए में आपको ये टिकट मिल रहा है। मुंबई दिल्ली रूट की अगर बात करें तो यहां भी टिकट जो थे वो 13,000 के हो गए थे। अब यहां पे 8400 रुपए में आपको टिकट देखने को मिल रहा है। मुंबई लखनऊ में जो टिकट 16,000 का मिल रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 10,500 आपको इसमें टिकट मिल रहा है। ये भी काफी ज्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी कमी आई है। मुंबई वाराणसी का भी यही हाल है, 16,000 का टिकट मिल रहा था, जो कि अब 11,500 का है इस वक्त मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले तब भी ये लगभग डबल टिकट है। अगर बेंगलुरु दिल्ली की अगर हम बात करें, इस सेक्टर की बात करें तो 11,500 का टिकट एक 10 दिन पहले था। इस वक्त ये 8,000 रुपए का टिकट मिल रहा है। दिल्ली पटना बिहार में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, खासतौर पर इलेक्शन की वजह से, छठ पूजा की तरफ से, दिवाली की वजह से, और उसका असर देखने को मिल रहा है। 10 दिन पहले तक ये दिल्ली पटना रूट में आपको 12,500 रुपए का टिकट मिल रहा था। अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 7,800 का टिकट मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी आई है। एक और रूट जहाँ सबसे ज़्यादा टिकट की मांग है वो है दिल्ली दरभंगा। 20,000 रुपये का टिकट मिल रहा था अभी से 10 दिन पहले तक। अब इसमें थोड़ी सी कमी आई है, 10,700 रुपये का आपको टिकट मिल रहा है। ये सब हुआ क्योंकि डीजीसीए ने तमाम एयरलाइंस को क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कुल मिला के लगभग 1700 नई फ्लाइट्स इस फेस्टिव सीजन में चलाई जा रही है, जिसमें इंडिगो की अगर बात करें तो 730 नई फ्लाइट्स वो चला रही है। एयर इंडिया ग्रुप की बात करें तो 486 फ्लाइट चला रही है। तो ये जो सॉफ्टनेस है अगले कुछ दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। तो अगर अब तक आपने बुक नहीं किया है टिकट, तो अभी भी मौका है। कई सारे जो रूट्स हैं वहाँ पे अभी भी टिकट काफ़ी अफोर्डेबल हैं। इधर दिवाली के मौके पर देश भर में फूलों की खरीदारी भी बढ़ गई है। इस बार अच्छी बारिश की वजह से फूलों का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। इससे थोक बाजार में कीमतें घटी हैं। अहमदाबाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक से बड़ी तादाद में फूलों की सप्लाई हो रही है। इस बार कौन कौन से फूलों की डिमांड ज़्यादा है, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने। पूरे देश से इस अहमदाबाद की होलसेल फूड मार्केट में फूल आते हैं और इस बार क्या है दाम, आइए जानते हैं। बताइए कौन कौन से फूल यहाँ कहाँ से आते हैं और दाम कैसा है? लोकल भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, आउट स्टेट से, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, अजमेर है और नासिक, पूना और गुजरात सब मिला के। कौन कौन से फूल आते हैं और दाम क्या है? गेंदा है, फिर लिली, सेवंती, पत्ती, गुलाब की ज़्यादा। दाम ज़्यादातर दिवाली पर बढ़ जाता है, इस बार क्या सिनेरियो है? इस बार पिछली दिवाली के हिसाब से 20-30 रुपए का वेरिएशन है, कम रेट है, आवक ज़्यादा है, तो उसकी वजह से 20-30 रुपए कम है। तो आप अपने घर पर इस दिवाली पर अच्छी सजावट भी कर सकते हैं और भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि फूलों के दाम में ज़्यादा आवक होने के कारण स्थिरता है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है और खबरों पर अपडेट रहिए। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।